बच्चों शुभ प्रभात। मैं अखिलानंद मिश्रा, LPM पब्लिक स्कूल गोला बाजार, जनपद गोरखपुर ऑनलाइन शिक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज जो हम पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे अभ्यास कार्य, जिसमें लघुत्तरी प्रश्न भी है, अति लघुत्तरी प्रश्न है। यह प्रश्न अभ्यास कार्य पर निर्भर करता है। बच्चों, जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही आगे बढ़ेगा। बच्चों, अध्याय 3 में का चैप्टर पर पूरा पढ़ा चुका हूँ। आप अभ्यास कार्य करें। इसमें दिया निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। तो मैं सारे प्रश्न आपको पढ़ा चुका हूँ। सारे किताब में जो भी मैटर था, विषय वस्तु था, उसको पढ़ा चुका हूँ। और प्रश्नों का उत्तर आपको देना ही है। तो आप पूछता है बच्चों, वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने अंग होते हैं, उदाहरण सहित आपको लिखना है। तो बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा कि वाक्य के कितने अंग हैं, वाक्य किसे कहते हैं, इस सब आपको ध्यान देना है। बच्चों, तो सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित स्वरूप समूह, सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जो किसी विचार अथवा भाव को पूर्णतः व्यक्त कर सके, उसे वाक्य कहते हैं। ठीक। उसके बाद पूछता है उदाहरण सहित और वाक्य के कितने अंग। तो वाक्य के बच्चों 3 अंग होते हैं। एक होता है वाक्य के बच्चों 2 अंग होते हैं। एक होता है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। तो उद्देश्य हम ध्यान देंगे। तो उद्देश्य में आप विशेषकर ध्यान देंगे कि वाक्य के दोनों अंग आपको बता दिया गया। और उदाहरण अगर पूछेगा तो उदाहरण आप लिख सकते हैं और बता भी सकते हैं। जैसे सोहन खाना खाता है, यह एक उदाहरण है। सोहन इसका उद्देश्य हो गया और खाना खाना यह विधेय हो गया। ठीक बच्चों, उसके बाद से हम पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2, उद्देश्य और विधेय में अंतर। तो उद्देश्य और विधेय में अंतर बेटा पहचानने के लिए सबसे मुख्य चीज़ है कि हम पहले जाएंगे उद्देश्य किसे कहते हैं, उसके बाद विधेय किसे कहते हैं। तो उद्देश्य वाक्य का वह अंश है जिसके विषय में कुछ कहा जाता है। उद्देश्य वाक्य का वह अंश है जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, अथवा जिसके विषय में किसी बात का विधान किया जाए, किसी बात का विधान किया जाता है, उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे रमन बाजार से मिठाई लाने लगा, जैसे उदाहरण है रमन बाजार से मिठाई, ठीक, रमन बाजार से मिठाई लाने गया, रमन बाजार से मिठाई लाने गया। तो बच्चों, यह हम ध्यान देंगे कि इसमें उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। तो ध्यान देंगे उद्देश्य, सबसे पहले जानेंगे उद्देश्य क्या है इसका। ठीक। तो इसका मात्र एक उद्देश्य है कि यह रमन जो है बेटा, यह उद्देश्य हो जाता है। रमन क्या है, यह उद्देश्य हो गया। रमन यह उद्देश्य हो गया। उद्देश्य हो गया। और बाजार से मिठाई लाने गया, यह आपका विधेय हो गया। विधेय। तो इस बात का हम ध्यान देंगे बच्चों कि रमन बाजार से मिठाई लाने गया, तो उद्देश्य रमन हो जाता है और बाजार से मिठाई लाने गया विधेय है। क्योंकि इसमें आपको ध्यान देना है कि रमन को आवश्यकता पड़ी है किस चीज़ की, मिठाई की, इसलिए वह मिठाई लाने बाजार से गया। ठीक बच्चों, उसके बाद अगला हम चलते हैं कि इन वाक्यों में रमन के विषय में बताया गया है कि वह बाजार गया और मिठाई लाने गया। इस प्रकार कुछ रमन वाक्य के कर्ता है, वास्तव में वाक्य का कर्ता ही उद्देश्य कहलाता है।
रमन वाक्य का कर्ता है, इसलिए कर्ता ही उद्देश्य कहलाता है। और विधेय, विधेय किसे कहते हैं बच्चों? तो विधेय में हम ध्यान देंगे कि वाक्य के जिस अंश में उद्देश्य अर्थात कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। वाक्य के जिस अंश में उद्देश्य कर्ता के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। ठीक, तो इसके विषय में कहा गया है, कर्ता के विषय में कहा गया है कि बाजार से मिठाई लाने गया, तो यह रमन के विषय में कहा गया है, इसलिए विधेय है। तो वाक्य के जिस अंश में उद्देश्य अर्थात कर्ता के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। ठीक, अर्थात उद्देश्य के अलावा जो अंश बचता है वह विधेय कहलाता है। दूसरी परिभाषा, उद्देश्य के अलावा जो कुछ बचता है उसे विधेय कहलाता है। ठीक है, कर्ता से जुड़े जैसे शब्द जो कर्ता के विषय में अधिक जानकारी देते हैं विस्तारक कहलाते हैं। ठीक, उसी प्रकार विधेय के अंतर्गत क्रिया का विस्तार, क्रिया का पूरक कार्य, कर्म का विस्तार आदि आते हैं। ठीक, अब उसके बाद से हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 पढ़ेंगे। उद्देश्य और विधेय के अंतर्गत कौन कौन से पद आते हैं? उद्देश्य और विधेय के अंतर्गत कौन कौन से पद आते हैं? तो यह चीज का ध्यान देंगे। उद्देश्य के अंतर्गत कर्ता और कर्ता का विस्तार आता है। उद्देश्य के अंतर्गत कर्ता और कर्ता का विस्तार आता है। कर्ता एक शब्द का या अधिक शब्दों का हो सकता है, जैसे सीता खेल रही है, सीता और गीता खेल रही है। उद्देश्य के अंतर्गत कर्ता और कर्ता का विस्तार आता है। ठीक, कर्ता एक शब्द या एक से अधिक शब्द भी हो सकते हैं। ठीक, जैसे कि उद्देश्य और विधेय के अंतर्गत आने वाले पद उद्देश्य और विधेय के अंतर्गत आने वाले पद। ठीक, उद्देश्य और विधेय के अंतर्गत आने वाले पद, ये हमारा प्रश्न नंबर 3 है। तो इसके विषय में पहले हम जानेंगे, आने वाले जो पद रहते हैं उसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक बच्चों, इसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या जानकारी प्राप्त करेंगे? तो कह रहा है कि उद्देश्य के अंतर्गत कर्ता और कर्ता का विस्तार आता है। उद्देश्य के अंतर्गत कर्ता और कर्ता का विस्तार आता है। कर्ता का शब्द एक या एक से अधिक हो सकता है, जैसे सीता खेल रही है, सीता और गीता खेल रही है। जैसे मान लीजिए उदाहरण है, सीता खेल रही है, उदाहरण मान लीजिए इसका सीता खेल रही है, सीता खेल रही है, तो इसमें एक ही उद्देश्य है। और अगर ये कहें कि सीता और गीता खेल रही है, यह कहें सीता और गीता खेल रही है, इसमें बेटा उद्देश्य तो हो गया, एक यह होता है और एक यह, ऐसे से कर्ता एक ही है। कर्ता से जुड़े ऐसे शब्द जो कर्ता के विषय में अधिक जानकारी देते हैं
कर्ता के विस्तारक कहलाते हैं। जैसा कि विनय का भाई रमेश, विनय का भाई उमेश स्कूल नहीं जा रहा है, तो विनय का भाई उमेश जो है स्कूल नहीं जा रहा है, तो इसलिए यहाँ ध्यान देंगे। तो यहाँ पर विशेषण पदबद्ध विनय का भाई है, उमेश के बारे में बता रहा है। ठीक, उमेश के बारे में बेटा बता रहा है। अतः विनय का भाई कर्ता का विस्तारक है, अर्थात विशेषण पद विनय का भाई है और विनय का भाई कर्ता का विस्तारक हो जाता है। विधेय में क्या होता है बेटा? विधेय में यह तो हो गया उद्देश्य, यह उद्देश्य में आ गया, उद्देश्य हो गया। और विधेय में क्या जानेंगे? विधेय में हम ये जानेंगे, सबसे मुख्य चीज है कि विधेय के अंतर्गत क्रिया, क्रिया का विस्तार, क्रिया का पूरक, कार्य या कर्म, कर्म का विस्तार तथा विधेयक विस्तार पद आते हैं। जैसे मालती अपनी माँ के साथ प्रतिदिन रसोई में काम करती है। मालती अपने माँ के साथ, मालती अपनी माँ के साथ प्रतिदिन रसोई में काम करती है। प्रतिदिन रसोई में